अकबर, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। अकबर ने जिसने गुजरात अभियान के बाद जीत हासिल की और उस जीत को हासिल करने के बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। आगे हम जानेंगे अकबर के बारे में अन्य कुछ बातों के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप सभी का स्वागत मैं करता हूं दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में और कुछ विशेष जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो इसके बारे में, इस शासक के बारे में अन्य जानकारी है, आप वो पिछली वीडियो से भी शुरू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। जो अकबर है, अकबर के द्वारा जो स्मारक है वो बनवाए गए हैं। अकबर के जो स्मारक है उसमें कौन कौन से जो स्मारक है वो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो अकबर के द्वारा स्मारक बनाए गए उन सब में जो प्रसिद्ध है, उनमें जो प्रमुख है, उसमें क्या है? इबादत खाना। कौन सा है? इबादत खाना। यानी कि ये कौन सा स्थान होता है जहां पर पूजा की जाती है? पूजा करने का स्थान। पूजा करने के स्थान को क्या बोला जाता है? इबादत खाना बोला जाता था अकबर के शासनकाल में। इसमें और जो अन्य है, मरियम महल। मरियम महल किसने बनवाया है? ये भी अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया है। उसके बाद और जाने सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया है? ये अकबर ने बनवाया है। उसके बाद पंचमहल। पंचमहल ये भी किसने निर्मित करवाया है? अकबर के द्वारा। उसके बाद आगरा का किला। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद लाहौर का किला भी किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा। और एक और किला जो यहां पर अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है उसका नाम क्या है? इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला भी किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। आगे हम अकबर के बारे में जानते हैं और 1576 के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया है? अकबर की तरफ से जो इस युद्ध का नेतृत्व करता है वो कौन है? मान सिंह। राजा मान सिंह यहाँ पर हल्दी घाटी का नेतृत्व, हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसका नेतृत्व करता है। और ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? मान सिंह के बीच में। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। मानसिंह जो कि अकबर के जो 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। 9 रत्नों में थे कौन? मानसिंह थे। और इन्होंने क्या जीता है? यहां पर जो हम यहां पर लिखते हैं वो कौन होते हैं? विनर होते हैं। जो यहाँ पर आगे लिखा जाता है उसको हम क्या मान करके चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर? विनर। तो इन्होंने कौन से एरिया को जीता था? चित्तौड़ वाले एरिया को। जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ को इन्होंने जीता था। और जो महाराणा प्रताप है, इनके घोड़े के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसके घोड़े का घोड़ा था जो इसका क्या नाम था? चेतक इसका नाम था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है वो कब होती है? 1597 के अंदर होती है। यहां पर हल्दी घाटी का युद्ध तो कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। जबकि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई है वो 1597 में हुई है। और जो महाराणा प्रताप की ने जो राजधानी बनाई हुई थी उसका नाम क्या था? उसकी जो राजधानी थी महाराणा प्रताप की, उसकी राजधानी का नाम क्या था? कुंभलगढ़।
कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी का नाम था। ये तो था 1576 के बारे में, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। राजा मान सिंह ने नेतृत्व किया था अकबर की सेना का, और जो ये मान सिंह था अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, और अकबर का जो सबसे भरोसेमंद सेनापति था उनमें से भी ये एक था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 1576 के बाद 1577 में 1577 में क्या होता है। अकबर के ने सिखों के तीसरे गुरु, यानी कि जो अकबर के सिखों के तीसरे गुरु थे, अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु, जो तीसरा गुरु था उसके बारे में हम जानते हैं। उसका क्या नाम था? अमरदास था। सिखों के जो तीसरा गुरु था उसका नाम क्या था? अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु का नाम क्या था? अमरदास था। उसकी पुत्री का नाम या उसकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम था बीवी भानो। बीवी भानो उसके पुत्री का नाम था। जो सिखों के तीसरे गुरु थे जिसका नाम अमरदास था, उसकी बेटी थी जिसका नाम बीवी भानो था। तो अकबर ने क्या किया था? इस बीवी भानो को 500 बीघा 500 बीघा जमीन दी थी। कब? 1577 में अकबर ने सिखों के जो तीसरे गुरु थे जिसका नाम अमरदास था, अमरदास की जो लड़की थी बीवी भानो, उसको 500 बीघा जमीन दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अब जो बीवी भानो थे, इसके जो पति थे जिसका नाम क्या था? जिसके पति का नाम क्या था? जो बीवी भानो थी, बीवी भानो, इसके जो पति थे, इसके पति जिसका नाम क्या था? इसके पति का नाम था गुरु रामदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास कौन थे? जो सिखों के चौथे गुरु थे। कौन से गुरु थे ये? चौथे गुरु थे। चौथे गुरु थे ये सिखों के। और जो गुरु रामदास थे इन्होंने एक शहर बसाया। उसका क्या नाम था? जो बीवी भानो के पति जिसका नाम गुरु रामदास था, उसने एक शहर बसाया। उस शहर का नाम क्या था? रामदास। उस शहर का नाम क्या था? रामदास। और ये कहीं ना कहीं पर हमें लिखा हुआ भी मिलता है रामसर। रामसर शहर किसके द्वारा बसाया गया है? गुरु रामदास के द्वारा। गुरु रामदास कौन थे? बीवी भानो के पति थे। और बीवी भानो कौन थी? अमरदास की बेटी थी, जो सिखों के तीसरे गुरु थे। बीवी भानो को क्या दिया था? अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो जो ये यहाँ पर रामदास या रामसर शहर है, इसके बारे में यदि हम जाने, इसमें एक जल का तालाब है। जल तालाब है। और इस तालाब की क्या खासियत है? कभी न सूखने वाला तालाब है ये। कभी न सूखने वाला तालाब, जो कि कहां पर बसाया गया था? रामसर, या जो रामदास शहर बसाया गया था, गुरु रामदास ने बसाया था, उसमें एक तालाब का निर्माण करवाया गया। और ये तालाब किस प्रकार का था? जो कभी न सूखने वाला है। और इसका जो वर्तमान में आगे चल करके जो नाम आया वो क्या आता है? अमृतसर आता है। क्या आता है इस शहर का नाम बाद में? अमृतसर। अमृतसर वही है, अमृतसर जहां पर क्या है? सोने का मंदिर, जिसको हम स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर के नाम से जिसको जाना जाता है। और स्वर्ण मंदिर किसके नाम पर है ये? गुरु हरमिंदर साहिब। गुरु हरमिंदर साहिब के नाम पर
गुरु हरमिंदर साहिब के नाम पर ही जो ये स्वर्ण मंदिर है इसका नाम रखा गया। इसकी जो स्वर्ण मंदिर की जो नींव थी वो नींव किसके द्वारा रखी गई? नींव रखी किसने रखी थी? मियां मीर ने इसकी नींव रखी थी। किसने? मियां मीर ने। और इसके ऊपर जो सोने की परत है, सोने की जो परत है वो किसने चढ़वाई थी? सोने की परत किसके द्वारा चढ़वाई गई थी? महाराजा महाराजा किसके द्वारा? रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसके ऊपर सोने की परत चढ़वाई गई थी। सोने का जो सिंबल होता है साइंस के अनुसार क्या होता है? AU होता है। आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं हम अकबर के बारे में जानकारी को लेने के लिए। तो हम अब बात करेंगे 1582 के बारे में। 1582 में दीन ए इलाही दीन ए इलाही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। और दीन ए इलाही क्या था? एक सर्व धर्म था। सर्व धर्म यानी कि जिसके अंदर सभी धर्मों के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। और दीन ए इलाही में ही एकमात्र हिंदू कौन था? एकमात्र हिंदू इसके अंदर कौन था? बिरबल। बिरबल था जो इसको अपनाने वाला था। एकमात्र हिंदू कौन था जो इसको अपनाने वाला था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था बिरबल। और बिरबल का पहले का नाम क्या था? महेश दास। महेश दास के नाम से भी इस बिरबल को जाना जाता था पहले। उसके बाद हम बात करें 1583 के बारे में। 1583 के अंदर जो इलाही संवत है, इलाही संवत है वो भी चलवाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यानी कि हम यहां पर किसके बारे में बात करने लग रहे हैं? कैलेंडर के बारे में बात करने लगे, जो कि किस प्रकार का था? इलाही कैलेंडर चलवाया गया 1583 के अंदर। इसके अलावा अकबर ने और क्या क्या चलवाया? इलाही गज। इलाही गज किसके द्वारा चलवाया गया है? ये अकबर के द्वारा चलवाया गया है इलाही गज। उसके बाद इलाही सिक्के भी किसके द्वारा चलाए गए? अकबर के द्वारा चलाए गए। उसके बाद मनसबदारी, जो मनसबदारी प्रथा थी वो भी किसने चलवाई? मनसबदारी प्रथा चलाई। किसने चलाई? अकबर ने चलाई। कहां से ली थी ये? मंगोलिया से। मंगोलिया के अंतर्गत ये एक प्रथा थी जिसका नाम क्या था? मनसबदारी प्रथा। ये मंगोलिया के अंदर थी, तो उसने अकबर ने ये प्रथा अपनाई। और ये किससे संबंधित थी? ये राजस्व से संबंधित, राजस्व प्रणाली के आधार पर ये प्रथा चलाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? मनसबदारी प्रथा रखा गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अकबर के बारे में अन्य बातों में यदि हम जाने, अकबर का जो काल था, जो टाइम था, टाइम पीरियड था उनका, वो किस प्रकार का टाइम रहा होगा? साहित्य साहित्य कला का साहित्य कला का गोल्डन टाइम था। वो स्वर्ण काल था। गोल्डन काल था। यहां पर साहित्य कला का किस प्रकार का काल था? स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा था साहित्य कला का। क्योंकि जो अकबर था वो तो क्या था? स्वयं तो वो अनपढ़ था। अनपढ़ था, लेकिन उसने अपने क्षेत्र के अंदर साहित्य को मुख्यतः बढ़ावा दिया। उसने क्या किया? जैसे कि हम यहां पर बात करें, जो महाभारत है, महाभारत, दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइएगा कि महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया और कितने दिन लड़ा गया था, या कितने दिन चला था यह युद्ध? आप कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले। तो महाभारत का यहां पर क्या करवाया गया? ट्रांसलेशन करवाया गया। ट्रांसलेशन करवाया गया। अब ट्रांसलेशन करवाएंगे तो कौन सी भाषा में करवाएंगे? पारसी भाषा में।
पारसी। पारसी क्या थी? इसकी दरबारी भाषा थी। अकबर के दरबार के अंदर मुख्यतः भाषा कौन सी यूज की जाती थी? पारसी। पारसी भाषा थी इसके दरबार की, दरबारी भाषा थी ये पारसी। अब जो महाभारत था उसका ट्रांसलेशन करवाया गया पारसी के अंदर, तो इस महाभारत का क्या नाम रखा गया? रजमनामा। रजमनामा इस महाभारत का नाम रखा गया पारसी के अंदर। अब जो ये रजमनामा है, रजमनामा का अभिप्राय क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक किसको बोला जाता है? रजमनामा को बोला जाता है। अब जो ये किसके द्वारा अनावरण करवाया गया था? जो ये रजमनामा पुस्तक है, इसका जो अनावरण है, यानी कि महाभारत जो पारसी के अंदर लिखी गई थी, उसका अनावरण, उसका जो अनावरण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था बंदायुनी के द्वारा। बंदायुनी के द्वारा इसका अनावरण करवाया गया युद्धों की पुस्तक का, यानी कि जिसका महाभारत का पारसी नाम क्या है? रजमनामा है। उसका जो अनावरण किया था वो किसने किया था? बंदायुनी ने किया था। उसके ही दरबार में एक पेंटर था, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जो पेंटर था, जो पेंटिंग के लिए यहां पर प्रसिद्ध था, उसका नाम क्या था? बसावन। बसावन। इसके दरबार में एक क्या था? दरबारी था, यानी कि वो किस प्रकार का था? एक पेंटर भी था और इसके दरबार में दरबारी था। अब यदि हम मुख्यतः बात करें अकबर के 9 रत्नों के बारे में, अकबर के दरबार में 9 रत्न रखने वाला सम्राट जिसके सबसे प्रमुख हुए हैं 9 रत्न अकबर के दरबार में कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, अबुल फजल। अबुल फजल जिसकी पुस्तक है, जिसकी जो अबुल फजल पुस्तक है, अकबरनामा। अकबरनामा, यानी कि ये कौन था? अबुल फजल। 9 रत्नों में से पहले रत्न के बारे में हम नंबर वाइज इन रत्नों के बारे में, 9 रत्नों के बारे में जानने लग रहे हैं। तो अबुल फजल जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? अकबरनामा था। और इसके कितने भाग थे? 3 भाग थे। अकबरनामा के 3 भाग थे और जो इसका सबसे प्रसिद्ध भाग है वो कौन सा है? आईने ए अकबरी। आईने अकबरी इसका सबसे प्रसिद्ध भाग है और ये इसका कौन सा भाग है? पहला भाग है। यानी कि यहां पर यह भी आता है आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल के द्वारा रचित है। नंबर 2 पर यदि हम बात करें किसके बारे में? जो इसका दूसरा नवरत्न था जिसका नाम क्या है? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह वही है जिसका युद्ध हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप के साथ। तो ये जो राजा मानसिंह है इसने कौन सा जिला, कौन सा एरिया जीता था महाराणा प्रताप से? चित्तौड़ वाले एरिया को जीता था। तो राजा मानसिंह के बारे में जाने। अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति, भरोसेमंद सेनापति था ये। भरोसेमंद सेनापति कौन था अकबर का? राजा मानसिंह था। कहां का राजपूत राजा था ये? राजपूत राजा था ये। कहां का था ये? आमेर। आमेर का राजपूत राजा था ये राजा मानसिंह। अब नंबर 3 पर बात करें। नंबर 3 पर नाम आता है अकबर के 9 रत्नों में किसका आता है? बिरबल का नाम आता है। बिरबल जिसका जो पुराना नाम था या जिसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? महेश दास के नाम से भी जिसको जाना जाता था, महेश दास। और जो ये बिरबल है इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कब कर दी गई थी? जब ये यूसुफ जनजाति, जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था। विद्रोह को दबाने गया हुआ था तो उस टाइम इसकी हत्या कर दी गई थी यूसुफ जनजाति के द्वारा। अब नंबर 4 पर जो उसके
नौ रत्नों में से नाम आता है वो किसका आता है? राजा टोडरमल का आता है। किसका नाम आता है? टोडरमल का। टोडरमल कौन था ये? अकबर का वित्त मंत्री था। अकबर के दरबार में क्या था ये? वित्त मंत्री था जो टोडरमल था। और इसने एक प्रणाली, एक पद्धति अपनाई जिसका नाम क्या है? जिस पद्धति का नाम क्या है? दहशाला। दहशाला जो पद्धति थी किसके द्वारा अपनाई गई है? टोडरमल के द्वारा। टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री था अकबर के दरबार में। अब जो दहशाला पद्धति थी उसमें क्या था? कर लिया जाता था। कितना भाग? 1/10वां भाग, 1/10% भाग कर का लिया जाता था। जो उसके कंप्लीट होता था 100% का, कितना? 1/10% उससे लिया जाता था। और जो टोडरमल है, टोडरमल को ही जाना जाता है इसके शासनकाल में जो राजस्व प्रणाली है, राजस्व प्रणाली में सुधार करने वाला। राजस्व प्रणाली में सुधार किए, किसने किए? राजा टोडरमल ने किए थे। नंबर 5 पर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो इसके 9 रत्नों में 5वें नंबर पर नाम आता है, जिसका नाम क्या है? तानसेन। तानसेन। तानसेन का जो अन्य नाम है, जैसे कि महेश दास किसका अन्य नाम था? बीरबल का था। उसी प्रकार जो अन्य नाम है तानसेन का वो क्या था? रामतनु। रामतनु पांडे इसका अन्य नाम था। तानसेन का जो अन्य नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे था। और ये कौन था? ये संगीतकार था। संगीतकार था जो तानसेन था। और इसकी जो यहां पर मुख्यतः जो रचना है उन रचनाओं में शामिल है जैसे कि मियाँ, मियाँ का मल्हार, मियाँ का मल्हार, या अन्य जो शामिल है इसमें मियाँ की टोडी। और ये यहाँ पर संगीतकार था अकबर के दरबार में। इस और ये उनमें 5 नवरत्नों के अंदर ये शामिल था। अब यदि नंबर 6 पर हम बात करें किसके बारे में, अब नाम आता है अब्दुल, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना नवरत्नों में ये और शामिल है। अब्दुल रहीम खाने खाना ये कौन था? सलीम का गुरु था। सलीम का गुरु था ये। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? सलीम का गुरु। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि सलीम कौन था और इसका अन्य नाम क्या था। इसके बारे में हमने थोड़ा जो जिक्र है अपनी पिछली वीडियो के अंदर किया था। तो आप इसके बारे में जरूर बताइए कि सलीम कौन था और इसका अन्य नाम क्या था। तो सलीम का गुरु अब्दुल रहीम खाने खाना था। और जो ये था अब्दुल रहीम किसके लिए प्रसिद्ध था? दोहों के लिए प्रसिद्ध था। दोहों के लिए प्रसिद्ध था ये। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना दोहों के लिए प्रसिद्ध था और सलीम का गुरु था। नंबर 7 पर 9 रत्नों में यदि हम शामिल करें किसका नाम आता है जो अकबर के 9 रत्न थे? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का नाम यहां पर आता है 9 रत्नों के अंदर, जो कि अकबर के दरबार के अंदर मुख्यतः नीति बनाने का, योजना बनाने का काम करता था। अर्थात ये नीतिकार के रूप में अकबर के दरबार में शामिल था। अब नंबर 8 पर यदि हम बात करें अकबर के 9 रत्नों में जिसका नाम आता है वो है हकीम हुमाम। हकीम हुमाम यानी कि ये एक प्रकार से अकबर के दरबार में कौन था? अकबर का सलाहकार भी था और साथ में ये डॉक्टर भी बोल सकते हैं, यानी कि चिकित्सक भी था दरबार के अंदर। उसके बाद नंबर 9 पर यदि हम बात करें, नंबर 9 पर आता है फैजी का नाम जो अकबर के दरबार में यहां पर नंबर 9 पर 9 रत्नों में शामिल आता है। वो कौन है? फैजी। यानी कि फैजी कौन था? अब्दुल, अब्दुल फजल के भाई थे। अब्दुल फजल के
भाई, जिसका नाम क्या था? फैजी था। और ये कौन था? ये था फारसी कवि। फारसी कवि भी था ये, और दरबार में रहता था, जो कि दरबार में क्या था? शिक्षा मंत्री। अकबर के दरबार में शिक्षा मंत्री के पद पर ये कार्यरत था। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर अकबर के जो नौ रत्न थे, जिसमें हम यहाँ पर पढ़े हैं अबुल फजल के बारे में, राजा मानसिंह के बारे में, बीरबल के बारे में, टोडरमल नंबर 4 पर, नंबर 5 पर तानसेन के बारे में, नंबर 6 अब्दुल रहीम खाने खाना, और नंबर 7 पर मुल्ला दो प्याजा, नंबर 8 पर हमीम हुमाम और हकीम हुमाम, और नंबर 9 पर फैजी के बारे में हमने यहाँ पर अकबर के बारे में, अकबर के नौ रत्नों के बारे में जाना है। कल हम इसी अकबर के बारे में अन्य जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें। कमी आपको नजर आती है वीडियो के अंदर तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।